गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रजापति सर, क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल में आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। वाई नीड्स टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज? राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? तो चलिए इस टॉपिक को जानने के पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश में सरकार चलाना हो, कानून बनाना हो, देश का विकास करना हो, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण जो है इसमें सत्ता की जो साझेदारी है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप मीन्स यहाँ पर हम लोग जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि फिर जाके सरकार बनाते हैं, सरकार के बाद देश की कानून व्यवस्था, कानून बनाई जाती है और देश को चलाया जाता है। तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जनता क्या करती है? भाग लेती है। अब आता है कि सर अप्रत्यक्ष रूप से जनता क्यों भाग लेती है? क्योंकि बड़ा देश है, अब बड़े देश में पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग एक साथ मिलके हर एक नियम कानून को एक साथ बना पाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक अपने कंस्टिट्यूएंसी से एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का चुनाव में आपने देखा होगा कि हम लोग एमपी का चुनाव करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है। एमएलए का फिर एक चुनाव करते हैं जिससे स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। रूरल एरिया में ग्राम पंचायत और अर्बन एरिया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जितने भी तरह की सरकारें बनती हैं, या वो केंद्र स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या लोकल लेवल पर, सभी में आप देखते होंगे कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार बनाते हैं और देश को चलाते हैं। कुछ पार्टी जो है जिनको ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और कुछ पार्टी जिसको वोट तो मिली है, वो जीत के गए लेकिन वो सरकार नहीं बना पाती, तो अपोजिशन पार्टी में वो सरकार के कार्यों को समीक्षा करते हैं, बताते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी बताते हैं। तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही है। तो हम लोग देखेंगे भारत की राष्ट्रीय दल के बारे में। तो देखिए अब आता है क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया कि ये दल चुनाव लड़ते हैं क्योंकि इंडिया की जो सरकार बनेगी और देश का शासन चलाना होगा या कोई पॉलिसी बनाना होगा तो किसके थ्रू बनेंगे? तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने के बाद क्या है? चुनाव लड़ती है मीन्स अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है। तो अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है मीन्स कहाँ पर, किस जगह करती होगी? कंस्टिट्यूएंसी में करती, निर्वाचन क्षेत्र में। जैसे लोकसभा का चुनाव है तो कंस्टिट्यूएंसी में, वैसे ही राज्यसभा का भी है, तो अपने क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है। फिर उसमें जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलता है वो पार्टी कंस्टिट्यूएंसी से वो जो है प्रतिनिधि जीत जाते हैं। अगर लोकसभा का चुनाव है तो पार्लियामेंट में, संसद में जाते हैं, राज्यसभा का चुनाव हो तो विधानसभा में जाएंगे। तो ये मैंने बात बताई। तो ये लोग जो जाते हैं चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद से क्या करते हैं? चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ये दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। तो पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन मीन्स क्या हो गया? पॉलिटिकल पार्टीज आर the axis of the government in the most democracy. Election are fought mainly among the candidates put up by the political parties. Okay. अब हम लोग सेकेंड पार्टी इसके इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं। वाई नीड्स पॉलिटिकल पार्टी में कि नीतियों को बनाना। नीति का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। घर को चलाना है तो कोई पॉलिसी घर के लिए बनाई जाती है, वैसे देश को चलाना है तो डेमोक्रेसी में जब देश को चलाना है
तो अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कैसे नीति बनाएंगे? नीति का मतलब होता है नियम नियमावली से है कि सारे उम्मीदवार को जब हम लोग इसमें से जो उम्मीदवार जीतते हैं फिर वो जीत के जाते हैं तो पॉलिसी बनाई जाती है कि किसके आधार पर सरकार चले, कैसे देश की व्यवस्था चलेगी, सरकार कैसे होगी, कैसे सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये नीति बनाने का काम भी जो है राजनीतिक दल ही करते हैं। ओके, फिर आता है थर्ड, अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, अनसर्टेन गवर्नमेंट, संदिग्ध सरकार की उपयोगिता हो जाएगी। तो अगर मान लो सरकार बन भी जाए तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? अनसर्टेन हो जाएगी, क्योंकि निर्वाचन प्रतिनिधि तो केवल अपने कंस्टिट्यूएंसी का ध्यान रखेंगे, लेकिन सारे काम के लिए जवाबदेही किसकी होगी? देश का डिसीजन कौन लेगा? जो बड़े बड़े एक्सटर्नल डिसीजन है देश हित में कौन लेंगे? तो ये सारी चीज, ये सारी समस्याओं को छुटकारा दिलाने के लिए अनसर्टेन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट में बी फॉर्म, अगर सरकार बन भी गई बट इट्स लाइफ विल रिमेन एवर सर्टेन, elected representative will be accountable to their constituency for what they did to locality, but no one will responsible how the country will run. मान लीजिए जो पार्टीज के प्रतिनिधि जीत के गए निर्वाचन क्षेत्र से, चलिए वो अपने एरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन देश के लिए कौन जवाबदेह होगा, कौन मेन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है, तभी वो चुनाव जीतती है। फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि बनाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उत्तरदायी होते हैं। तो अनसर्टेन गवर्नमेंट हो जाएगी ना अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ही क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। फिर आता है नेट्स में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स क्या हो गया? प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र। तो हम आपको मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के ये डेमोक्रेसी का क्या है? बेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी खड़ा होते हैं, जिनकी पॉलिसी, जिनके मैनिफेस्टो, जिनके आइडियाज आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको चुनाव में जीतते हैं, फिर जाते हैं, फिर सरकार बनाते हैं। तो ये प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र है, क्योंकि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव के सिवा कोई रास्ता नहीं है सरकार चलाने का, देश चलाने का। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की और भी जरूरत हो जाती है। टू गेदर पब्लिक ओपिनियन, a society become large and complex, they also needed some agency to gather different view on various issues and present these to the government. This fulfilled by the political party. अब हम लोग देखिए जनमत बनाना। जब समाज बड़ा है, बड़ा समाज है, तो इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन भी बहुत क्या जटिल है। बहुत सारे जो इशू हैं लोकल लेवल के इशू हैं, और लोकल लेवल के इशू हैं, लोकल समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं। ये सारी समस्याओं को जो है ना पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हर एक एरिया में जा के उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समझते हैं, और फिर वो सारे इशू को, वो सारे प्रॉब्लम को वो शॉर्ट आउट करते हैं। फिर चुनाव में वो जीतते हैं, और जिस इशू, जो समस्याएं समाज में उसको दूर करते हैं। जैसे समाज में मान लीजिए बेरोजगारी है, निर्धनता है, करप्शन है, ये सारे इशू हैं। जब ये सारे इशू जब इनके सामने आते हैं, जब ये सरकार बनाते हैं, या वाटर का प्रॉब्लम है, या रोड्स का प्रॉब्लम, या एजुकेशन का प्रॉब्लम है, या हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये सारे जो सोशल इशू हैं, ये सारे जो सोशल इशू जब पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं तो उसके ग्राउंड पर चुनाव में इस सारे मैनिफेस्टो को, ये सारे प्रोग्राम को रखते हैं, फिर वो चुनाव जीतते हैं,
और चुनाव जीतने के बाद से ये सारे जो सब्जेक्ट्स के ऊपर वो काम करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है। पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि दल में चुनाव लड़ते हैं, वो बहुत सारी नीतियों को बनाते हैं, पॉलिसीज़ को बनाते हैं। डेमोक्रेसी का बेस है क्योंकि प्रतिनिधित्व आधारित ही लोकतंत्र है। पब्लिक ओपिनियन जो बनाते हैं इसके आधार पर फिर सारे समस्याओं को दूर करते हैं। इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आज ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।